डॉक्टर के पास बताने जा रही हूँ। आँख का और सांस की बीमारी हो रही है, बीपी है, इनको बताओ। मेन तकलीफ ये आँख है। ये आँख मैंने दिखे कम है, मैंने कहाँ करा दौड़े जो दौड़े पुलिस कैंप लागी कह रहा कोई माजन लगायो के है लगायो बनाई ने गोले दीदी है और ये लगाई जो एक खाली लेवन बचा वरी कटे जाम आका तेरे जाम लेवन अब एक कटी तो रेवन। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है इस कैंप में। सबका इलाज निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं हम लोग। आदरणीय महेंद्र जी कोठारी द्वारा विशाल कैंप लगाया है। हर बाहर की अब इनको नहीं चाहिए, बाहर से हमने रख दिया तो लोकल वाला को दे तो बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं लोकल परचेज थोड़ा सा अच्छा रहेगा राजसमंद विधानसभा का, क्योंकि अगर बाहर से आते हैं तो कोई भी कार्यालय बड़े बड़े कार्यालय है जिला के हैं तो सीपी साहब लेके चले जाते हैं नाथद्वारा विधानसभा के, और इनका कोई मैं रहता ही नहीं फिर दबाव। तो लगभग 35 सालों से कोठारी साहब भी हैं। कोठारी साहब ने ऐसे अनेक काम पार्टी के लिए किए हैं। वापस दीप्ति माहेश्वरी जी को टिकट दिया जाता है तो क्षेत्र की जनता का और कार्यकर्ताओं का दोनों का निश्चित रूप से मन में बहुत बड़ी ठेस रहेगी, बहुत बड़ा दर्द रहेगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। अभी हम खड़े हैं रेलमंगरा क्षेत्र के यह कुरज ग्राम पंचायत में, जहां कुरज में एक विशाल चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ है। यह शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी महेंद्र कोठारी द्वारा यह एक अनूठी पहल की गई है और उसी के तहत यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। और इस शिविर में लाभस्या, गोगाथला और कुरज क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। उनमें सभी तरह की बीमारियों का यहाँ उपचार किया जा रहा है। खासतौर से समाज सेवी महेंद्र कोठारी द्वारा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा यहाँ पर चिकित्सा विशेषज्ञ तैनात हैं और वो चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, पेशेंट से भी बात करेंगे। चिकित्सा शिविर आयोजित इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर अरुण जी बोरा जो भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, उनकी मुख्य अहम भूमिका रही है जो पूरे यहाँ इस कार्यक्रम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएं आप। सबसे प्रथम हम पहली बार आदरणीय महेंद्र जी कोठारी द्वारा आयोजित यह विशाल कैंप लगाया है। हर तरह की बीमारी का इलाज यहाँ पर पैसिफिक कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा देखा जा रहा है। पहले हमने यहाँ के लिए गजागेटिया भवन में इसका चयन किया है और उसके साथ में सब पेशेंट के लिए चार पंचायतों में भी हमने प्रचार प्रसार किया है और 4 पंचायतों में उसके बाद में वापस नेक्स्ट 4 पंचायत, इस तरह से हम 15 ही पंचायतों में 4 कैंप करने वाले हैं। इस ढंग से इनकी व्यवस्था पूरी ढंग से कर रहे हैं हम लोग और सारे पेशेंट को सूचना हुई है और सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन हो रहा है, व्यवस्थित उनका इलाज के लिए डॉक्टर देख रहे हैं और उनके डॉक्टर के देखने के बाद में जो पेशेंट उच्च इलाज के लिए जाने वाले हैं उनको निःशुल्क वहाँ लेके जाएंगे पैसिफिक कॉलेज में और वहाँ इनका इलाज होकर वापस निःशुल्क छोड़ के जाएंगे। और यहाँ जो पेशेंट है उनको देखने के बाद में जो दवाई दे रहे हैं वो डॉक्टर की तरफ से फ्री है, इनकी तरफ से सारी व्यवस्थाएं फ्री है, खाना पीना रहना सब तरह की फ्री व्यवस्था की है यहाँ पे। और इस तरह से लोगों की सेवार्थ ये कार्यक्रम हमने किया है, सबके सहयोग से, सबके कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये हम काम कर रहे हैं और ये अच्छा काम है, सबसे धर्म का काम है, अच्छा काम है। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र जी को और महेंद्र जी के परिवार को, बाबूलाल जी और सबको जिन्होंने ये निःशुल्क सेवा प्रदान की है इस क्षेत्र को, जो अपना सेवाएं दी है और बीमारी के रूप में सभी लोगों के इलाज के लिए प्राथमिकता दी है। कई नाम है आपका? अनसी मोर कई तकलीफ गई कान गाबड़ी वही दुखे पहले कटे बताई नहीं होते वो मोगली बताया गई भरने पड़ी। बता दिया 18 पता किधर चले ए मां घर कहीं गए रे पता लगो अपनी और ये कुर्सी से रेलमंगरा से कोई नहीं बोरो जटे निशा मंडोरा। आप ये इनको पकड़ के ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? इन्हें डॉक्टर के पास बताने जा रही हूँ। आँख का और सांस की बीमारी हो रही है, बीपी है, इनको बताऊँ कौन सा डॉक्टर है। कहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं? यहाँ से एक रेलमंगरा से काकरोली तक से आ रहे उधर ये सब। ये शिविर किसकी तरफ से आयोजित? ये महेंद्र जी कोठारी जी की तरफ से है। अच्छा। इन लोग के सुविधा मिल रही है, जैसे दवाइयाँ गए, चर्म रोग बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, सांसों का, आँखों का इलाज है और क्या कहते हैं बीपी की है, शुगर की जांच कराने, सब चीज़ की सुविधा है।
आप कटे हो मंगलपुरा कुरज में आप क्या तकलीफ भी है मारे या गला या मैं पहले कटे बताइए नहीं बताइए पहली बार पहली बार है नंबर पर्ची वगैरह बने दी हाँ बनाई ने एक गोलियां दीदी है भाई एक खा लेवन पचा वरी कटे जाम आका तिरी जाम लेवन अब एक कटी तो रेवन ताकि राज लाउटी ने ओळखा न का ओळखा अरुण जी है मां के सरपंच साहब बनवालील जी है मां के सरपंच जाट बड़ा घर वाला है है समू समू भाई है उसका खाना खड़ो कई नाम नहीं लोभ सन नहीं आपने कई तकलीफ भी आया मारे ने पग दुखे ने मुंडो फीको फीको रहे अच्छा ये जो पहले कटे बताया कि आपने नहीं बताया अटर बारे में कितना पता चलो कड़ी बताया आपने कैंप के बारे में अड्डे अड्डे मगर हम आया हो कौन आया या कैलाजी ने आया अला सरपंच साहब ने कैलाजी मंडो मंडो ला है का ये चिकित्सा शिविर में जो मुख्य रूप से आम लोगों में इन संचालन में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं, गिरिराज जी लाहौटी से बात करते हैं कि ये शिविर का संचालन जो किया जा रहा है इसमें किस तरह का माहौल अभी उत्साह लोगों में दिखाई देगा जा रहा है। क्षेत्र में जब से आदरणीय महेंद्र जी कोटेल साहब का आगमन हुआ और आपने इच्छा जाहिर करी, मैं इस पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 पंचायतों पे एक शिविर महाशिविर लगाना चाहता हूँ और सभी तरह की बीमारियां हैं उनके सभी के लिए उदयपुर से टीम यहाँ लाना चाहता हूँ। इस तरह की प्रथम बार की बैठक में चर्चा हुई आदरणीय कोटेल साहब से, सभी लोगों ने सहृदयता से इसकी स्वीकृति प्रदान करी और हमें फक्र है कुरज की इस पावन धरा पर प्रथम जो शिविर हो रहा है उसकी स्वीकृति आदरणीय कोठारी साहब ने कुरज से इसकी शुरुआत करी है। हम उनको बधाई देते हैं। आपका जो ये सेवा का जो प्रकल्प है, सेवा का जो मार्ग है वो हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़े, प्रगति पर बढ़े और इस पूरे क्षेत्र की जनता को आपके इस काम का लाभ मिले, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। तो एक ये जैसे राजनीति के तौर पे ये एक दावेदारी भी कर रहे हैं बीजेपी में कि विधानसभा चुनाव में, तो उसको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं? पिछले लगभग 35 सालों से करीब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं भी हूं और आदरणीय हमारे कोठारी साहब भी हैं। कोठारी साहब ने ऐसे अनेक काम पार्टी के लिए किए हैं। जिला अध्यक्ष के रूप में भी आपने युवा मोर्चा के रूप में काम किया है, प्रदेश में भी काम किया है। जब एक बार आशा सिंह जी रावत को सांसद महोदय का टिकट मिला था उस समय पे भी आपने दावेदारी करी, उस समय पे भी आपको पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार बिठाया गया था और आपने उनकी पार्टी के नेतृत्व की बात मानी। उसके बाद जब किरण जी माहेश्वरी यहाँ पर पधारे बंसीलाल जी खट्टी के बाद, इस पुनर्नामांकन के बाद, उस समय कोठारी साहब ने वापस निवेदन किया था, आवेदन किया था, उस समय भी पार्टी का आदेश आपने माना और आज भी आदरणीय कोठारी साहब की दावेदारी पक्की है और हम सभी कार्यकर्ता इस क्षेत्र के उनके लिए सहर्ष संकल्प लेके हम उनके लिए तैयार हैं और पूर्ण रूप से उनका सहयोग देंगे। पार्टी ने अगर हमारा नाम देजी कटे रे वो जोड़ दे अच्छा क्या वो तकलीफ नहीं है आपने? मेन तकलीफ ये आँख है। ये आँख महीनों को दिखे कम है, मैंने कहाँ करा दौड़े जो दौड़े पहले कटे बतायो नहीं? नेम ने बताए, पहले कटे नहीं बताया? नेम शुरू नंबर ही आजीज। अच्छा अच्छा हाँ अपने बारे में नहीं बतायो आप अटे? दो चार नर्सनी आई जो वहाँ बतायो क्योंकि भाई गंगा कोरस कैंप लागी कौन लगी रहो भाई क्यों? जरूर कह रहा कोई माजन लगायो के अच्छा है लगायो आपने शुभ नाम आपने? राकेश सोनी, मैं लोकल प्रशासन के पक्ष में हूँ। चाहे पार्टी का कोई भी आदमी आए, किसी भी सेक्टर का आए, पर पार्टी इस सेक्टर में राजसमंद सेक्टर का ही आए कुल मिला के। मेन कारण क्यों है सर? तो कारण तो कुछ नहीं है, कारण में कुछ नहीं, पर लोकल प्रशासन थोड़ा सा अच्छा रहेगा राजसमंद विधानसभा का, क्योंकि अगर बाहर से आते हैं तो कोई भी कार्यालय, बड़े बड़े कार्यालय है जिला के हैं तो सीपी साहब लेके चले जाते हैं नाथद्वारा विधानसभा के, और इनका कोई मैं रहता ही नहीं फिर दबाव। तो लोकल बनेगा तो लोकल में थोड़ा दबाव रहेगा इसका। कांग्रेस ही चाहते हो बीजेपी का? मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी चाहता हूँ। ऐसे कार्यालय जो हमारे यहाँ राजसमंद जिले के होते हुए भी बाहर विधानसभा सेक्टर में चले गए, तो वो गए तो उसके पीछे किसकी कमजोरी मानते हैं? उसकी कमजोरी तो किसी मतलब भले चाहे विधायक की हो या ऊपर से हो, कोई सरकार की हो। मिठू लाल टेलर कटे रहे हो? कुरज हमारा तो ऐसा नहीं है तो ठीक रहता।
बाहर से हमने रख दिया, अब तो लोकल वाला को दे तो बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं। कारण तो इससे बातें बहुत है, क्योंकि वो हमारे को लोकल का आदमी को तो समझते ही नहीं है। बाहर से जो है ना, ये लोकल आदमी को नहीं समझते आयुर्वेदिक। इसके 4-5 आदमी मिल जाते हैं उनके और वो काम कर लेते हैं। बस लोकल आदमी की तो पहुँच ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए लोकल को दे तो हम इसका लोकल से बात तो कर सके कि हमारी ये समस्या है या नहीं है। भी बहुत सारे दावेदार हैं, महेंद्र जी कोठारी है, दिनेश जी बड़ाला है, गणेश जी हाँ पालीवाल हैं। हाँ, आप इनमें से किनको प्रायोरिटी देंगे? हम तो दे रहे हैं, हमको तो महेंद्र जी को। शिविर में विभिन्न रोगों के 475 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनका उपचार कर उन्हें आवश्यक दवाइयाँ भी दी गई। इसके अलावा शिविर में जांच व उपचार के बाद 14 लोगों की आंखों के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनका उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन निःशुल्क होगा। इस दौरान कुरज पूर्व सरपंच अरुण बोहरा, कैलाशगिरी गोस्वामी, दिनेश स्वर्णकार, मीठालाल टेलर, श्यामलाल सोनी, सुनील पारासर, राकेश सोनी, सत्यनारायण पारासर, बसंतीलाल सोनी, ख्यालीलाल जागेटिया, किशन लाल टेलर, चेतन शर्मा, BR वैष्णव, नीलम न्याती, उदयलाल रमेश वैष्णव, कोबीलाल, सलीम रंगरेज, रोशनलाल सुखवाल, राजकुमार तिवारी, नारायण जाट, शब्बीर मोहम्मद, नारायण मंडोरा, बद्रीलाल जाट, ललित बोहरा, उमेश अग्रवाल, अनिल जिनगर, भगवानपुरी व गिरिराज लाहौटी सहित बड़ी तादाद में क्षेत्रीय लोग व कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आए हैं, हमारे साथ में है महेंद्र जी कोठारी जो इस शिविर के आयोजक हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अब तक का जो सुबह से अब तक का जो माहौल देखा है, जो रुख देखा है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आप जिस उद्देश्य से ये शिविर लगाया है उसका लाभ आम लोगों को कितना मिल पा रहा है? हम लोगों ने 3 पंचायतों का शिविर आज कुरज में आयोजित कर रहे हैं। गोगादड़ा, कुरज और लापसा। घर घर में जाके हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप इस शिविर में पधारें। वहाँ पे हमने निःशुल्क वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराई और जो हमने कल्पना की थी कि भाई इतने रोगी इस शिविर में आएंगे, हमारी कल्पना से भी ज़्यादा रोगी आज इस शिविर में आए हैं। गांव-गांव से, जहाँ से लापसा, गोगादड़ा कि अनेक गांव, राजस्व गांव हैं, उन सब गांवों में हमने जो निवेदन किया था, सभी गांवों में वाहन उपलब्ध कराए हैं और वहां से सभी लोग आ रहे हैं शिविर में लाभ लेने के लिए। मुख्य रूप से इसमें किस बीमारी के चिकित्सक हैं और क्या क्या उपचार यहाँ किया जा रहा है? हार्ट के संबंधित है, कैंसर के संबंधित है, चर्म रोग है, आँखों का है, बच्चों का है, महिलाओं का है, चश्मा निःशुल्क वितरण का व्यवस्था है, दवाएं निःशुल्क वितरण का हमने काउंटर लगाया है कि जितने भी लोगों का जो बीमारी है और इलाज कराने के लिए जो डॉक्टर पर लिखेंगे वो निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमने काउंटर लगाया है। लोगों के लाने ले जाने की व्यवस्था की है। अगर इसमें कोई गंभीर बीमारी है और उसका ऑपरेशन की स्थिति बनती है तो वो तब हम लोगों ने ये कर रखा है, आँखों का हो, दांतों का हो, हार्ट में कोई TMT करानी है, दूसरा कुछ कराना है, हम लोगों उन रोगी को यहाँ से निःशुल्क वाहन उपलब्ध करा के उदयपुर ले जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे निःशुल्क और वापस उनको घर पे छोड़ेंगे। ये सब जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट ले रहा है कि उनका इलाज उदयपुर ले जाके कराएंगे, आगे कराएंगे। उससे भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो भी हम ले जाके उसका इलाज कराएंगे। इस शिविर में आयोजन में मुख्य रूप से आपके साथ में जैसे कौन कौन मुख्य रूप से इसमें जुटे हुए हैं? कुरज से गिरिराज जी लाहौटी है, अरुण जी है, कैलाश जी है और भी अनेक कार्यकर्ता हैं। मैं किन किन का नाम लूँ, इतने कार्यकर्ता हैं जी जान से जुटे हुए हैं। राधा रानी जी है महिला मोर्चा की, ऐसे अनेक कार्यकर्ता इतने हैं जिनको भी मैंने निवेदन किया है। 2-2, 3-3 दिन हो गए उन्होंने दुकान बंद करके इनके प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, व्यवस्थाओं में लग रहे हैं, लोगों की सेवा कैसे हो उसमें जी जान से लगे हुए हैं। राजनीति और समाज सेवा कैसे देखते हैं आप? मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों में काम करता हूँ। जन सेवा के काम में पिछले कई वर्षों से अनेक शिविर लगाए हैं, अनेक आयोजन किए हैं और काम करता रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पिछले 30-32 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे काम करते हुए पार्टी में भी काम कर रहा हूँ और प्रदेश स्तर पे अभी भी मेरे पास दायित्व है। तो
राजनीति में भी मैं काम कर रहा हूँ और जन सेवा के काम है, दोनों में मैं पैरेलल साथ में पिछले लगभग 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। राजनीति को आप सेवा मानते हैं या और प्रोफेशनल? प्रोफेशनल तो वही राजनीति होती नहीं है, सेवा का काम ही है। इधर भी सेवा करनी, उधर भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो भी सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो भी सेवा करते हैं, और इधर भी जन सेवा का काम कर रहे हैं। एक मुख्य रूप से जैसा अभी हमने अलग अलग शिविर में कई लोगों से भी बातचीत की, तो उसमें मुख्य रूप से जो इशू आता है, बार बार आता है और पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लोकल विधायक। इसको ये बार बार हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं बात आ रही है कि लोकल विधायक, लोकल दावेदार होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी में निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है। फिर भी गांवों में जाते हैं, लोगों की भावना है कि स्थानीय व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हो, वर्षों से धरातल पे संगठन का काम कर रहा हो और स्थानीय हो, ऐसे व्यक्ति को अब की बार अगर विधायक का दावेदार बनाया जाता है तो लोगों की भावना है कि हम सहज रूप से उनके पास पहुंच सकते हैं। ऐसी लोगों की सब जगह की भावना है और लोकल होगा तो हर आदमी की सुनने के लिए यहीं रहेगा और सुन सकेगा। आप वैसे दावेदारी भी कर रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगे? लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का मेरे पे विश्वास है और पिछले 30-35 सालों की जो तपस्या है उनका फल है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है और अगर वो उनकी भावना है तो उनके अनुरूप मैं उनका आशीर्वाद को प्राप्त करके उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा उनके साथ। आगे जैसे अपने इस कैंप के बाद में अगला पड़ाव कहाँ है, कहाँ शिविर होगा और क्या, जैसे मुख्य रूप से अपने प्रतियोगिताओं भी आपने करवाने वाले हैं, तो वो क्या कार्यक्रम है? आने वाले समय में 25 अप्रैल को हम लोग जितने भी पंचायतें हैं, 48 पंचायतें विधानसभा में है, राजसमंद विधानसभा में, हम लोग झुंडदा में आगामी 25 अप्रैल को वॉलीबॉल का हम प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जीतावास, पनौतिया और झुंडदा, तीनों पंचायतों की झुंडदा में हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। वहाँ के जितने भी खिलाड़ी वॉलीबॉल के हैं उनको आगे बढ़ाने का काम है, उनको प्रशिक्षण दिलाना है, कहीं भी आगे भेजने का काम है, उनको आगे बढ़ाने का काम है। ये हम लोग ट्रस्ट और मेरे माध्यम से मेरी भावना है कि उनको मैं आगे बढ़ाऊं और झुंडदा से हम लोग 25 अप्रैल से शुरुआत कर रहे हैं। ये जो मुहिम है समाज सेवा की और जैसे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की मुहिम कहाँ तक और कब तक चलेगी? अभी ये शुरुआत है। आज तो राजसमंद विधानसभा में 48 पंचायतें हैं और एक नगर परिषद है। 48 ही पंचायतों में और नगर परिषद में हम 3-3 पंचायतों के माध्यम से एक चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा कैंप करेंगे और उसके बाद में 16 जगह वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होगी, 3-3 पंचायतों के एक साथ करा के, ऐसे करा के, और नगर में 2 वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होकर टीम चयन होगा। ऐसे 18 वॉलीबॉल की टीमों का चयन होगा और फिर राजसमंद मुख्यालय पे हम लोग उन 18 ही वॉलीबॉल की टीमों का सेमीफाइनल, फाइनल करा के हम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कोठारी जी हमारे साथ में, जिनको समाज सेवा के रूप में ये शुरू से कार्यरत हैं और अभी इस बीच में जैसे एक समाज सेवा के जरिए आम जन से जुड़ने का इनका जो मुहिम है उसका आज पहला दिन था। कुरज में यह शिविर आयोजित हुआ और शिविर के माध्यम से आम जन से जुड़ने की यह पहल है।